साथियों, मैं इस देश के उस तबके से आता हूं जिसका इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। जिसे जनगणना रजिस्टर में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है और आप सब लोग जिसे आदिवासी के नाम से जानते हैं, जिसे आंकड़ों में लगभग 12 करोड़ बताया गया है, लेकिन यहां लिखा गया है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। यहां जब मैं हॉल में देख रहा हूं तो शायद 12 लोग भी यहां पर नहीं हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। हम 85% की बात करते हैं, बहुजन यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस 12 करोड़ लोगों को साइड करके देख रहे हैं। मैं आज यहां पर जब आपसे बात रख रहा हूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते बात बिल्कुल नहीं रख रहा। मैं उस 12 करोड़ लोगों की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं जिसकी तो जनगणना भी हो रही है, जिसके आंकड़े भी मौजूद हैं, लेकिन हिस्सेदारी के मामले में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि इस देश में जितने फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा डेटा, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मरने वालों में जो है आदिवासियों की। कभी नक्सलिज्म के नाम पर मार दिया जाता है, कभी किसी और नाम पर मार दिया जाता है। पिछले साल हमने देखा, लगभग 3 से 4 महीने पहले कह दिया गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला था, 14 लोगों को मणिपुर में मार दिया गया। लोग पहचान नहीं पाए 70 साल बाद कि इस देश का मूल निवासी आदिवासी, इस देश का सिटीजन कौन है और कौन लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। और वो गोली मारने के बाद कहते हैं संसद के भीतर की मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला है। मैं उस मिस्टेकन आइडेंटिटी की तरफ से बिलोंग करता हूं, उसी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आया हूं। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, हिस्सेदारी की बात हो रही है। हाँ, हमारी हिस्सेदारी है। इस देश की भुखमरी की जब बात आएगी तो लगभग 45% आदिवासी आज की तारीख में भुखमरी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। हाँ, हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन किस चीज में? जब विकास के नाम पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर जब बेदखली हो रही है, उसमें आप डेटा उठा करके देख लीजिए कि आपको पता चलेगा कि इस देश के 50% से ज्यादा आदिवासियों को अभी तक पिछले 70 सालों में 2 बार से ज्यादा टाइम जो है अपनी मूल जगह से बेदखल किया जा चुका है। उसमें हमारी हिस्सेदारी है। और हिस्सेदारी की अगर हम लोग बात करें तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें 91% से ऊपर का डेटा कहता है कि आज तक उनको दूसरी जगह नहीं बसाया गया। ये हमारी हिस्सेदारी है। हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर लिखा गया है कैबिनेट मंत्री, न्यायपालिका, ये तमाम तरीके की चीजें। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान में ST/SC की अगर आबादी की बात करें तो लगभग 31% है। लगभग 70-72 विधायक आते हैं, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि पिछले 70-72 सालों में मात्र जगन्नाथ पहाड़िया जी का टेन्योर था, जो कि 11 महीने का था, वो मुख्यमंत्री रहे थे। अदरवाइज आज तक ST/SC का कोई हिस्सेदारी, कोई जो नीति निर्णय लेता है, जो डिसीजन मेकिंग में जिसके पास पावर है, उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ बटन दबाने के लिए, वोट देने के लिए वो पैदा हुए हैं और वो चले जा रहे हैं। न्यायपालिका का कहानी हम सबको मालूम, बहुत अच्छे से जानते हैं। मीडिया का हिस्सेदारी हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इकोनॉमी में, जमीन में, लैंडलेसनेस की जब बात करेंगे, 86% से ज्यादा आदिवासी ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीनें हैं। राजस्थान के केस में जाएंगे, लगभग 87-88% दलित ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीनें हैं। हिस्सेदारी की बात हो रही है, ठेकेदारी में हिस्सेदारी, बहुत सही बात, एकदम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो ठेके में भी कहीं नाम नहीं है, ना दलितों का नाम है, ना पिछड़ों का नाम आ रहा है, ना आदिवासियों। मैं राजस्थान से तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि किसके नाम पर टेंडर खोल रहे हैं, किसके नाम पर पूरा का पूरा जो जितना भी राजस्व किसको दिया जा रहा है, एकदम होनी चाहिए। लेकिन ये इंश्योर भी हम लोगों को करना पड़ेगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका भी उसी प्रोपोर्शन में हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। यह हमारा काम। दूसरी चीज, मैं विश्वविद्यालय से बिलोंग करता हूं। लगभग 2% लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से जो आते हैं, जो इन विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। आज 70 साल बाद भी उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली है। ज्यादातर सीटें खाली है। एडमिशंस के लेवल पर चले जाइए, यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, रिसर्च के लेवल पर चले जाइए, ज्यादातर जगह खाली है।
उनकी वहां पर कोई हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे में उसके साथ साथ अगर हम लोग कहीं देख सकते हैं तो जेल के अंदर उनकी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जेल में जो लोग बंद हैं वो आदिवासी तबके से, पिछड़े तबके से जो लोग आ रहे हैं। अंडर ट्रायल्स कैदीज को देख लीजिए, उनमें उनकी हिस्सेदारी है। तो जब हिस्सेदारी की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चीज हम लोगों को सुनिश्चित करनी होगी कि उन तबकों की हिस्सेदारी भी एकदम से सुनिश्चित हो पाए जो कि यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, इस हॉल में नहीं पहुंच पाए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं पहुंच पाए। और कौन लोग हैं जो हक मार रहे हैं, हम सब लोग बखूबी जानते हैं। इसीलिए वक्त है कि हम अपना हक अब लड़ करके छीन करके ले। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।